जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा षष्ठ स्कंद षष्ठ स्कंद चल रहा है और 18वां अध्याय पूरा हो गया है। 19वां अध्याय पाठ करते हैं और प्रसंग है पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले। मरुदगणों का जो पीछे पाठ सुना आपने, वही 49 दिति के पुत्र जो मरुदगण हो गए, उनकी कथा सुन के ब्राह्मण से आज्ञा ले व्रत करने के लिए। फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों मैंने ऐश्वर्य से, भगवान जैसे भगवान बोलते हैं तो भगवान ऐश्वर्य होता है। इन्हीं भगों मैंने ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय
महाभिभूति पतये सह महाभिभूति भी भीर विरली मुपहरणी ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। ये ऊपर जो मंत्र है उसका भाव है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति भी भीरबली भीरबली मुपहरानी। इसका अर्थ नीचे है ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजो उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूते पतये स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। जो ऊपर मंत्र सुना आपने उसका 10 बार पाठ करे, फिर साष्टांग करे, दंडवत करे, मेरे लेट करके इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। आप जगत के कारण हैं, पर आपकी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। यह ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप यज्ञ स्वरूप हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। समझे? मेरे बाबा से ये सुना एक दिन, जो पूजा में क्रिया करते हैं वो लक्ष्मी है।
और वो लक्ष्मी, वो क्रिया जो है लक्ष्मी है, और जो भगवान तो है ही, पर क्रिया जो होती है वो लक्ष्मी होती है। इसलिए क्रिया बहुत सावधानी से करनी चाहिए। कोई भी क्रिया है जगत की, उस सब लक्ष्मी है। यज्ञ स्वरूप में क्रिया लक्ष्मी मानी जाएगी। यज्ञ स्वरूप मैंने जिन साधकों का जीवन ही यज्ञ स्वरूप है ना। ये यज्ञोपवीत शब्द जो है आप सुनते हैं और गले में शरीर पे पहनते हैं, ये यज्ञोपवीत क्या है? शरीर ही जिन्होंने यज्ञ बना दिया। उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। फिर से सुने, माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं। सत्व रजतम जो है ये माता लक्ष्मी है, मैंने वो अभिव्यक्ति हैं, वो उनका स्वरूप है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। भगवान भोक्ता है। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। ऐसा पाठ कभी सुना नहीं होगा आपने। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। जो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं और अंतःकरण है, मन अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यह लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा, अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। देखिए, यहां विचार करना चाहिए। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं ना कि जिन व्यवहारों में रहते हैं उसी के घालमेल में फंसे रहते हैं। क्योंकि ये ज्ञान तो शास्त्र से ही प्राप्त होगा। यदि इस दृष्टि से जगत को देखेंगे तो संसार ही भगवानमय हो गया। संसार ही भगवानमय हो गया। और यदि दृढ़ चित्त और उसको अनुभूति कर लिया तो आपने यही वैकुंठ प्राप्त कर लिया। और इसी पाठ को गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे कहते हैं, जिन्होंने इसको अनुभूत किया। ये शब्द कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, चौपाई है, सिया राममय सब जग जानी। ये अनुभूति है, जानी
कह रहे हैं सब जग जानी सिया राम मैं। आज ये चौपाई भी आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने अनुभव किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत सीताराममय है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण या सीताराम दो नहीं है, एक ही है। राधा कृष्ण या राम कोई दो नहीं है, एक ही है। इसी तरह मां पार्वती और शंकर दो नहीं है, ये भी लक्ष्मी नारायण है। ये दो तो है ही नहीं, कोई चीज तो और इनके अतिरिक्त तो है ही नहीं। वो शक्ति एक है, भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए जीव को कल्याण की इच्छा से अनेक रूप धारण किए। तो अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हूं। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करें। तदनंतर भक्ति भाव भरित हृदय से, माने भक्ति भाव से भरे हुए हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञाविशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। यज्ञाविशेष मैंने जो चढ़ा लिया वो प्रसाद हो गया है, उसको ले करके सूंघ करके मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। ये हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला ला कर उसे दे। फिर तो कर लेगी, और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। ये तो वो चाहती है। मैं विनोद कर रहा हूं पाठ में। तो देखो, पाठ की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं तो बीच में विनोद कर रहा हूं। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। देख लीजिए, इसलिए बोलते हैं अर्धांगिनी शब्द जो है, तो अब वो उसको 4 दिन वो पूजे, 4-5 दिन जो पूजा नहीं करनी है पति करे। वैसे भी उसने पहले आज्ञा ली है पति से, ब्राह्मणों से, कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो आज्ञा है, इसका अर्थ कि सहयोग करना ही है।
यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी ये नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत पहले की तरह पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे, भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। राम हो गया जी, म्यूट हो गए जी म्यूट है। हाँ म्यूट हो गया था, ठीक है। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री
इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। धनवती किंतु अभागनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और करूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। अभी भी आप पाठ कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया जो महर्षि कश्यप जी ने दिति को व्रत करने को कहा था। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।